एपिसोड शुरू होता है साकामोटो के दुकान में। सिन और साओतांग लैब में लटके थक गए थे और दुकान का काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो साकामोटो उन्हें और उसकी फैमिली को पब्लिक बाथ हाउस में लेके जाता है। सिन साकामोटो को बता रहा था कि वो बहुत ही थका हुआ है और अच्छे से किसी का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा, तो साकामोटो उसको बोलता है कि इसी वजह से हम इस पब्लिक बाथ हाउस में आए हैं। काम जितना जरूरी है, अच्छे से रेस्ट लेना भी उतना ही जरूरी है, और सिन इसको नोट कर लेता है। सिन का ये पहला पब्लिक बाथ हाउस एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत ही एक्साइटेड था। अंदर रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम यूतारो है, बोर्ड हो चुका था अपने काम से। तभी साकामोटो उसके पास जाके उससे टॉवल और टिकट्स मांगता है। यूतारो को साकामोटो का शकल देख ऐसा लगा कि उसको कहीं तो देखा है। तभी उसकी नजर साकामोटो के वांटेड पोस्टर पे जाती है, जिसको देख वो हैरान था। भाई ये तो लेजेंडरी असासिन है। और फिर वो 1 बिलियन येन को देख एक्साइटेड हो जाता है। साकामोटो थोड़ा गुस्सा करके उससे टॉवल मांगता है, क्योंकि वो बहुत ही देर कर रहा था, और यूतारो जल्दी से टॉवल देके अपना मास्टरमाइंड प्लान शुरू करता है। अंदर सिन और साकामोटो अपना शर्ट खोल रहे थे। दोनों मिलके बाथ हॉल के अंदर जाते हैं, पर यूतारो उनको पीछे से स्टॉक कर रहा था। साकामोटो और सिन अंदर जाके पहले साबुन से खुद को धोते हैं, फिर जाके एक जेट बाथ में बैठते हैं। सिन को बहुत ही मजा आ रहा था, बट साकामोटो को स्ट्रीम की स्पीड कम लग रही थी, तो सिन वहाँ लगे हाई स्पीड बटन को दबाता है। यूतारो एक रिमोट कंट्रोलर लेके उनको छुप के देख रहा था, और जैसे ही सिन उस बटन को दबाता है, यूतारो पानी को एक्सट्रीम स्पीड में लगा देता है, जिससे सिन उड़ के वॉल में जाके टकराता है और सिन के सर से खून बहने लगा। सिन ये देख गुस्सा करने लगता है। यूतारो सिन की हालत देख खुश था और फिर साकामोटो को ढूंढता है। उसको लगा था कि साकामोटो भी कहीं उड़ के गिरा होगा, पर साकामोटो उसी जेट बाथ में आराम कर रहा था, बल्कि उसको ये स्पीड बहुत ही अच्छा लगा। उसको देख यूतारो और बाकी लोग बहुत ही हैरान थे। फिर साकामोटो और सिन साउना को ट्राई करने जाते हैं। उनको अंदर जाते देख उनसे ज्यादा एक्साइटेड तो यूतारो था। अंदर साकामोटो बोलता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम है, तो सिन वहाँ रखे गर्म पत्थरों पे पानी फेंक देता है, जिससे एक स्ट्रीम निकलेगा और रूम गर्म हो जाएगा। बट पीछे से यूतारो इसी मौके का वेट कर रहा था, और जैसे ही सिन पानी गिराता है, यूतारो एक्सट्रीम हीट ऑन कर देता है, जिससे पूरा रूम जलने लगा। यूतारो उनको देख हंसने लगा। उसको लगा कि वो लोग जल के मर जाएंगे, बट साकामोटो तो आराम से बैठ एंजॉय कर रहा था। उसको देख यूतारो सोचने लगा, आखिर साकामोटो का बॉडी किससे बना है। साकामोटो को देख इवन सिन भी ट्राई करता है वहाँ बैठने का। थोड़ी देर बाद साकामोटो बाहर आता है और सिन उसके कंधे पे बेहोश था। उसको देख एक बुजुर्ग इंसान बोलता है कि आजकल के जनरेशन बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। सोना से निकलते ही साकामोटो को साइड में एक कोल्ड बाथ दिखता है, जिसमें जाते ही यूतारो पानी को बर्फ बना देता है। सिन ठंड में कांपने लग गया, बट साकामोटो को अभी भी मजा आ रहा था। फिर साकामोटो जैसे जैसे अलग अलग जगह में जाता है, यूतारो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से उसको मारने की कोशिश करता है, बट हर बार बुरी तरीके से नाकामयाब होता है। फाइनली साकामोटो बाथ हॉल से बाहर आता है और सिन फिर उसके कंधे पे बेहोश था। बाहर उसकी फैमिली उसका वेट कर रही थी। सिन को देख साओतांग बोलती है कि ये तो मर गया। साकामोटो एक आइसक्रीम खा रहा था और यूतारो निकलता है बाथ हॉल से। वो सोचता है कि अब उसको पता चल गया साकामोटो को लेजेंडरी असासिन क्यों बोलते हैं। फिर साकामोटो और साओतांग टेबल टेनिस खेलने लग गए। उनको देख यूतारो को एक फ्लैशबैक याद आता है। ये पब्लिक बाथ हाउस उसके पापा का है, पर उसको फैमिली बिजनेस नहीं संभालना था, तो वो अपने पापा को बोलता है कि वो एक असासिन बनेगा और घर छोड़ के चला जाता है। छोटा सा फ्लैशबैक। तभी पीछे से 2 लफंगे आते हैं जो पहले यूतारो को बुली करते थे। एक बंदा उसको खींच के थप्पड़ मारता है और वो दोनों फिर से उसको बुली करने लग गए। साकामोटो साइड में ही टेबल टेनिस खेल रहा था और यूतारो को बुली होते देख एक लफंगे को पिंग पोंग बॉल से मारता है और वो बंदा फ्लैट हो जाता है। दूसरे बंदे को लगा कि यूतारो ने कुछ किया है, तो उसने यूतारो का गला पकड़ लिया। तभी साकामोटो उसके आइसक्रीम बार को फेंकता है, जो उस लफंगे को खींच के वॉल में टकरा देता है और इवन वो भी फ्लैट हो जाता है। फिर साकामोटो और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लगे, बट यूतारो उसको रोक के थैंक्स बोलता है। तो साकामोटो बोलता है कि उसको बात में बहुत ही मजा आया। ये सुन यूतारो खुश हो जाता है। फिर अपने पापा को फोन कर उन्हें बोलता है कि वो अब रेडी है फैमिली बिजनेस संभालने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम साकामोटो के दुकान में होते हैं और सिन पहले से भी ज्यादा थका हुआ था। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट में प्लेन से एक बंदा आता है और वो किसी को वापस ले जाने की बात कर रहा था। फिर अगले सीन में साकामोटो, सिन और साओतांग एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो लोग वहाँ खाना खा रहे थे कि तभी उनके पीछे वाले सीट से एक बंदा चाइनीज में फाउंड यू बोलता है और फिर
गन निकाल के उस साकामोटो को एक गोली मारता है, बट साकामोटो अपने फॉर्क से उस गोली को रोक देता है, जिससे वो बंदा चौंक गया। फिर एक दूसरा बंदा सिन पे गन ताड़ता है और सिन उसको अपना एल्बो मार के नीचे गिरा देता है। साकामोटो अपने बंदे को भी खींच के उनके टेबल में सुला देता है। वो बंदा एक स्माइल लेता है और साकामोटो को मोटा बोलता है। उसको देख साओतांग बोलती है कि कहीं तुम वूतांग तो नहीं। तो वूतांग खड़ा हो जाता है और साओतांग को माय लेडी बुलाता है। उसको देख साओतांग खुश नहीं थी, क्योंकि वो माफिया का एक मेंबर है। वूतांग उनके साइड में बैठ के साओतांग को लू क्लैन का बॉस बनने बोलता है। साओतांग खड़े होके उसको बोलती है कि वो अभी साकामोटो शॉप की एक क्लर्क है, उसको माफिया बनने का कोई शौक नहीं है और वो अभी का लाइफ पसंद करती है। ये सुन वूतांग भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मतलब साओतांग को वापस पाने के लिए उसको लेजेंडरी साकामोटो को हराना होगा। सिन उससे फाइट करने के लिए रेडी था, बट वूतांग उसको माफिया के रूल से फाइट करने का चैलेंज देता है। साकामोटो और सिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट तभी वूतांग उनको बोलता है कि अगर वो लोग जीत गए तो वूतांग उन्हें उस बंदे के बारे में बताएगा जिसने साकामोटो के ऊपर बाउंटी रखा है। सिन उससे पूछता है कि उसको ये कैसे पता, तो वो माफिया को अंडर एस्टिमेट करने से मना करता है और साओतांग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वूतांग उन्हें उसके साथ बुलाता है। सीन चेंज होता है एक गली में। साकामोटो का ग्रुप वूतांग को फॉलो कर रहा था और सब एक अंडरग्राउंड रूम में जाते हैं। वहाँ वूतांग उन सबको उनका ड्रेस चेंज करने बोलता है और नेक्स्ट सीन में सबने अपना ड्रेस चेंज कर लिया था। वो लोग जेंटलमैन लग रहे थे। फिर वूतांग उनके सामने का डोर खोलता है। अंदर जाके पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड कैसीनो है। वूतांग उनको यहाँ लेके आया है क्योंकि उसको पता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ में वो साकामोटो को नहीं हरा सकता। भाई वूतांग तो स्मार्ट निकला। फिर वूतांग उनको कैसीनो चिप्स देता है जिसका वर्थ था 30 मिलियन येन। वूतांग के पास भी 30 मिलियन येन होगा और जिस टीम के पास 2 घंटे में सबसे ज्यादा पैसा होगा वो जीत जाएगा। ये बोल के वूतांग खेलने चला जाता है। साओतांग थोड़ा टेंशन ले रही थी तो साकामोटो उसको बोलता है कि उनके पास सिन है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बट दोनों को ही कैसीनो के रूल्स और गेम्स का कुछ अता पता नहीं था, तो साओतांग और भी ज्यादा चिंता करने लग गई। दूसरी तरफ से थोड़ा हल्ला हो रहा था तो साकामोटो का ग्रुप वहां जाता है और उनको पता चलता है कि वूतांग ने अपने चिप्स को ऑलरेडी ट्रिपल कर लिया है। वूतांग बोलता है कि वो साओतांग को लू क्लैन में वापस ला के ही मानेगा और इसको सुन साकामोटो और सिन भी ऑल आउट जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।